सर कमेटी की थी या किसी और व्यक्ति की थी, या कमेटी सिर्फ लाइटें बांट सकती है? हम ये पूछना चाहते हैं, कमेटी जो लाइटें कमेटी कोटे से खरीदी गई है उसको लगाना सुनिश्चित कौन करेगा? क्या आपके पास रिकॉर्ड है? प्लीज उस रिकॉर्ड की कॉपी दी जाए। हमारा कोई इससे आगे लाइटें हैं, किसी के प्राइवेट प्लाट में लगी हुई है सरकारी लाइटें, ये किसी घर में लगी हुई है। कम से कम ये तो बता दो कौन सा पार्षद कितनी लाइट ले गया? हमें 30 लाइट मिली, बेहतर चलो मैं एक लाइट गिनवा दूंगा, मेरी लाइट कहाँ लगी हुई है। लेकिन जो 60 लाइट लेके 70 लाइट लेके 100 लाइट लेके वो गिनवा दो, लाइट लगाई कहाँ है? आप लेके कोई बात नहीं, आपका हक बनता होगा, आप ले गए, आप हमारा हक मार के ले गए कोई बात नहीं। आप ये तो गिनवाओ कि मेरा 80 लाइट ले गए ना, मेरी 80 लाइट ये लगी हुई है, क्या तो किसी ने बेच दी हो? क्या तो लगी ना हो? घर पड़ी हो लोगों के, लोग तो धक्के खा रहे हैं, लाइटें तो और कमेटी की लाइट घर पड़ी है लोगों के। उसका देखो ईओ साहब, हमने पहले भी आपको लिखित में जांच किया था, सुमित जैन तो उसको भी आपने आदेश दिए थे, लेकिन आज तक उन लाइटों का कोई हिसाब किताब नहीं है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि 1000 लाइटें जितनी आई थी उन लाइटों में नंबरिंग लगाई जाए। अगर वो लाइटें कम मिलती हैं तो जो जितनी लाइटें ले गए उस पर मुकदमा दर्ज कराया जाए चोरी का, कि वो लाइटें कहाँ गई। अकाउंटेंट साहब इसको नोट करें। ये हमारा भाई, इसकी जांच के लिए जो पार्षद साथ देना चाहते हैं हाथ खड़े करके समर्थन करें। जो पार्षद साथी सभी का साथ है जी, सभी का बहुमत 18 एमसीओ के, इसकी जांच करवाएं। और एक और प्रधान जी, पीछे हमारा एक छोटा सा डिस्प्यूट चला था कि हमने एक फर्जी बिल, बिल्कुल फर्जी, किसान रेस्ट हाउस पर मिट्टी डालने का एक बिल हमने देखा, वो बिल हमें फर्जी लगा। हमने उसकी कंप्लेंट एसडी महोदय को दी कि ये बिल बिल्कुल फर्जी है, क्योंकि ये किसान रेस्ट हाउस के सामने ना तो कोई मिट्टी का टीला है, उसके सामने एक प्राइवेट कॉलोनी है और लेफ्ट साइड में वहाँ पे नहर है और राइट साइड में कोर्ट का रास्ता है। अगर उसके सामने खड़े हम, किसी भी साइड कोई मिट्टी का टीला नहीं है। पहले उसमें 18-19 हज़ार का लगभग मिट्टी बिठाने का बिल लिया गया, फिर दूसरा बिल बनाया गया 12,000 के लगभग का कि पानी डाला गया मिट्टी को बिठाने के लिए, फिर तीसरा बिल बनाया गया दोबारा जेसीबी के साथ उस मिट्टी को फिर बिठाने के लिए, जबकि मौके पर कोई मिट्टी नहीं है। तो जब मिट्टी नहीं है, रोड बना हुआ है, पक्का रोड है, कई सालों से बना हुआ है, वहां मिट्टी डालकर फर्जी बिल बनाया गया है। उसकी हमने कंप्लेंट की थी और आपके द्वारा स्टेटमेंट दी गई थी कि मैं भी इसकी जांच चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमारे साथ हो कि इसकी जांच होनी चाहिए तो इस हाउस में एक प्रस्ताव आज पारित किया जाए कि सभी कार्यों की विजिलेंस जांच होनी चाहिए। जो पार्षद इनमें साथ देना चाहते हैं भाई हाथ खड़े कर अपना सहयोग, जो पार्षद विजिलेंस जांच के लिए राजी है हाथ खड़ा करे भाई। जो पार्षद जी, मैं आपको आपके संदर्भ में ज्ञान डालना चाहता हूँ। एसडीएम साहब को लिख के दे के आया हूँ कि जो भी काम हुए जितने भी है, चाहे वो डी प्लान के है, चाहे मिट्टी का है, चाहे कोई पीछे और काम हुआ, सबकी जांच करवाओ, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करो। आज हमारे नगर परिषद के चंडीगढ़ रोड से 5 पोल चोरी हो रहे हैं, बिल्कुल उसकी भी जांच करवाई जाए। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। आप एसडीएम महोदय को बोल के आए हो कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ, एक बिल में तो एसडीएम महोदय का ही हवाला दिया गया है जो फर्जी बिल है, कि भाई एसडीएम महोदय द्वारा ये निर्देश जारी किए थे कि बीबीआई मूवमेंट के रिगार्डिंग वहां मिट्टी बिठाई गई। और मैं बताना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस अगर टोहाना में आए थे तो 7 मार्च को 6 या 7 मार्च को आए गए थे, और लेकिन मिट्टी बिठाने का बिल 17 मार्च को। क्या वीवीआईपी मूवमेंट वो दिखा रहे हैं जज साहब के जाने के बाद मिट्टी बिठाई गई है और हवाला उसका दिया जा रहा है, जबकि वहां कोई मिट्टी नहीं है। जांच हो। 1 मिनट प्रधान जी, बिल्कुल जांच हो। आप कह रहे हो डी प्लान की, हम पक्ष जा रहे हैं जांच करवाने के लिए। जिस भी कार्य में आपको डाउट है हम आपके साथ हैं, लेकिन हम एसडीएम महोदय से जांच नहीं करवाना चाहते, हम विजिलेंस से जांच करवाना चाहते हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। आज पूरे हाउस की मीटिंग में सभी ने अपना हाथ खड़े कर साथ दिया है। तो मिस्टर अकाउंटेंट महोदय, इस रेजुलेशन को डाला जाए और डीसी साहब के पास भेजा जाए कि हमारी नगर परिषद की विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपना पेट भरा है जनता के खून पसीने के टैक्स के पैसे से, उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। आपको कारण बताओ, नोटिस दिया गया इसका उन्होंने कहा कि इसमें टेक्निकल फॉल्ट है, जो कैनाल रेस्ट हाउस की बजाय इसमें किसान रेस्ट हाउस लिखा गया। काम वहाँ हुआ और एसडीएम साहब आज कुछ कह गए या भूल गए हैं
तो एसडीएम साहब ने खुद कहा है, आपको पता है कि सेम डे तो कोई बिल बनता नहीं है, ठीक है 2-4 दिन 5-10 दिन के बाद भी बिल बन जाता है। तो वो बिल बनाया, बाद में उन्होंने मेरे को हवाला दिया एक बात का। सर प्रधान जी, आप कह रहे हो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में नगर परिषद के कार्यक्षेत्र में जाता। मेरे पास लिखित पड़ा है एसडीओ का बयान, उनका जो लिखित में है, वो कह रहे हैं कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो नगर परिषद का कार्यक्षेत्र नहीं है, ना ही वहाँ कोई नगर परिषद ने वहाँ से परमिशन ली, ना ही नगर परिषद ने कोई मिट्टी डाली। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जो फोटो लगाई गई है बिल के साथ, वो मिट्टी जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट की, ना कि नगर परिषद डलवाई है। लेकिन देखिए ये बिल्कुल वो एसडीओ गलत कह रहे हैं, क्या उसने लिख के दिया है वो भी गलत लिख है। देता हूँ सर प्रधान जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ, राइट मानते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है वहां जाकर पैसे लगाए और जनता के खून पसीने का पैसा वहां लगाया जाए, जबकि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर उसकी मिट्टी बिठानी थी, हमारे पास तो कोई रोड रोलर ही नहीं है, पीडब्ल्यूडी विभाग को भेजते, पीडब्ल्यूडी विभाग उसकी मिट्टी बिठाता, या क्या हमारे अधिकारियों ने इरिगेशन डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर अगर वो काम किया है तो हमें लेटर दिखाया जाए, अन्यथा कार्रवाई करवाई। ये बात है और ये काम हुआ है। प्रधान जी 3 बिल पास हुए हैं, ये 3 बिल पास, इसका मतलब तो जिसके भी साइन है उस पे उनके सारे बिल चेक करवाओ। ये 3 बिलों में उन्होंने लगातार 3 नोटिंग पे गलती करती, ऐसी पता नहीं कितनी गलतियां करती होगी उन्होंने। एक बिल पे गलती हो सकती है, 3 बिलों पे नहीं हो सकती। और जो वार्ड नंबर 7 के निकले हैं जी, हर वार्ड का 20-20 लाख का रिपेयरिंग का काम लगा हुआ है जी। जब सिविल वर्क का रिपेयरिंग का काम लगा हुआ है, फिर कोटेशन वर्क से जो है रिपेयरिंग कराने की क्या जरूरत पड़ी जी? हर वार्ड का 20-20 लाख रुपए का काम है जी। 20 लाख रुपए कहाँ गए जी वो रिपेयरिंग के? हर वार्ड का लगा हुआ है 50 लाख रुपए, 50,000 रुपए का काम कोटेशन वर्क से सिविल वर्क तक करवाने की जरूरत क्या पड़ेगी जो है? आप कहीं गलत नहीं हो तो आज विजिलेंस इंक्वायरी के लिए प्रस्ताव पारित करने में हमें हर्ज क्या है? करो भाई, सारे हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो मैं सारे, आज सारों के हाथ खड़े हुए जांच के लिए लिखो सर। अकाउंटेंट महोदय एजेंडा लिखो, विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को और कमल गुप्ता जी जो हमारे निकाय मंत्री, तीनों को कल ही लेटर जारी किया जाए।